नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 11वें अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इस अध्याय के हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न क्रमांक 6 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, समकोण त्रिभुज बनाने वाली 3 भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर हो गया और आधार आपका 5 सेंटीमीटर होगा और लंब होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर के परितः हमें उसको घुमाना है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो आप देखते हैं कि ए आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है। इस समकोण त्रिभुज में आधार आपका 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई एल का मान 13 सेंटीमीटर है। और इसमें 12 सेंटीमीटर के परितः जब हम इसको घुमाते हैं तो यह एक शंकु के आकार का ठोस हमें प्राप्त होता है, जिसका नीचे का जो आधार है वह वृत्ताकार होता है। तो इसके एक बिंदु सी डैश मान लिया है और इस प्रकार से जो हमें प्राप्त आप देखेंगे इस प्रश्न में कि त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर प्राप्त ठोस एक शंकु होगा, जो आकृति में आप देख रहे हैं। जब हमने समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर के परितः इसको घुमाया तो हमें इस प्रकार घुमाने पर प्राप्त ठोस एक शंकु होगा, जिसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर होगी। तो ठोस का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रख देंगे 1/3 इंटू पाई इंटू r का मान 5 × 5 इंटू h का मान 12 है। तो अब इसको सरल कर देंगे, 3 से 12 काट देंगे, 3 चौके 12। तो अब गुणा कर देंगे पाई और 5 25 गुणा 4, 25 चौके 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो अतः ठोस का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को, जो भुजाएं हमें प्रश्न 7 में दी गई थी, उन्हीं त्रिभुज की भुजा को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी जिस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 7 को हल किया है उसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे और अंत में हम दोनों आयतनों के अनुपातों को भी ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न में हमने 12 सेंटीमीटर के परितः समकोण त्रिभुज को घुमाया था। अब हम इसमें 5 सेंटीमीटर के परितः समकोण त्रिभुज को घुमाने पर हमें देखना है कि ठोस का आयतन क्या प्राप्त होता है। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर प्राप्त ठोस एक शंकु होगा, जिसकी त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर होगी। तो ठोस का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रख देंगे 1/3 गुणा पाई और r का मान 12, तो 12 × 12 × h का मान 5 और आप इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो पाई × 4 × 12 × 5 सबका गुणा कर देंगे
तो बारी पंचे 60 और 6 चौके 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर। आप आकृति में भी देख सकते हैं कि ए आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ए आपका समकोण त्रिभुज है और इसमें सी डैश। तो अब जब इस 5 सेंटीमीटर के परता जब इसको घुमाया तो हमें एक ठोस शंकु प्राप्त हुआ जिसका आयतन हमने 240 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त किया। अतः ठोस का आयतन 240 पाई घन सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, उनके आयतनों का अनुपात प्रश्न क्रमांक 7 और 8 में प्राप्त ठोस के आयतन का हमें अनुपात निकालना है। तो 7वें क्रमांक में हमने देखा था कि 100 पाई और अनुपात 8वें प्रश्न में देखा है 240 पाई। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो आपका ये इसको काट देंगे, काटा तो कितना आया, ये आपका 5:12 है, यानी 0 से 0 काट दिया और 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24 और पाई से पाई कट जाएगा तो 5:12 है। इस प्रकार से दोनों आयतनों का अनुपात, तो उनके आयतनों का अनुपात 5:12 आता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ऊंचाई 3 मीटर और व्यास 10.5 मीटर दिया है। तो अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का हल देखते हैं कि शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 10.5/2 मीटर या 5.25 मीटर। इसको मीटर लिख लेंगे। इसके बाद शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 मीटर, इसलिए शंकु अर्थात ढेर का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर यानी 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणा h का मान 3। तो अब आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 से इसको काट देंगे। 7 एकम 7 और 0.7 पना 35 और 2 से ये आपका ये कट जाएगा, 11 आएगा। तो अब आपका आएगा ये 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 और बटे में बचा 2। अब तीनों का गुणा करके और 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 86.25 घन मीटर। ये आ गया आयतन। अब आगे हम एल का मान निकालेंगे, त्रियक ऊंचाई एल। चूंकि हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर एल में मान रखने के लिए हम एल का मान निकालेंगे। चूंकि अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आर का मान 5.25 का होल वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर 3 का 9 प्लस अब 5.25 का वर्ग किया तो 27.5625। तो अब इसको 9 में जोड़ दिया तो आ गया 36.5625। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36.5625। तो अब इसका वर्गमूल निकाला तो 6.0467 लगभग। अब इसको आगे किस तरह से हम हल करेंगे। अब हम देखते हैं कि गेहूं को वर्षा से बचाने के लिए आवश्यक कैनवास। तो गेहूं को वर्षा से बचाने के लिए जो आवश्यक कैनवास होगा वह वक्र पृष्ठ होगा। तो बराबर पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5.25 गुणा एल का मान 6.0467। तो अब इस पूरे को ना लिख करके हम केवल 6.05 और आपका ये इसको विभाजित कर दिया, 7 एकम 7 और आपका ये आ जाएगा 7 सतैया 49 और 7 पना 35, ये हो गया 22
गुणा 0.75 गुणा 6.05, तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 99.825 वर्ग मीटर। अतः इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल 99.825 वर्ग मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के उदाहरणों और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।